सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल राशि दिस साइड। कैसे हो सब लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेल और बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे होगे तुम लोग अप्रैल अटेम्प्ट की। अच्छी चल रही होगी। कमिंग टू मेरी, कैसी चल रही है? मेरी बर्बाद चल रही है भाई बहुत गंदी चल रही है एंड नॉट गोइंग गुड। एंड यहाँ पे मैंने पहले से टॉपिक्स लिख दिए हैं कि इन दिस वीडियो व्हाट विल आई, क्या किस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इसमें से अगर तुम्हें कोई जवाब जानना हो किसी बारे में, इफ़ यू वांट मी टू टेल यू, तो तुम वीडियो देख सकते हो, वरना इट्स योर चॉइस यार, मतलब जा सकते हो इफ़ यू वांट टू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला टॉपिक इज़ आर सिलेबस। सिलेबस कितना हुआ है भाई मत पूछो। और हाँ, ये मेरी राइटिंग है। अब तुम्हें लग रहा होगा ये राइटिंग और इसमें तो बहुत अंतर है। नहीं भाई, कोई अंतर नहीं है, ये सिर्फ स्पीड का है। ये मैंने बहुत आराम आराम से लिखा था और ये मैं अभी जल्दी से लिख रही हूँ, इसलिए इतना डिफरेंस आ रहा है। कमिंग टू सिलेबस कितना हुआ है यार, ज़्यादा कोई ऐसी बढ़ोतरी हुई नहीं है सिलेबस में। मैंने बताया था केमिस्ट्री में मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट डन है। बस एक पी ब्लॉक चैप्टर बचा था मेरा और एक सॉल्ट एनालिसिस बचा था। पी ब्लॉक मेरा हो गया है। ये कुछ तो किया है मैंने। अरे यार, ये बच्चा कौन रो रहा है? जब मैं वीडियो बनाती हूँ तभी सबको रोना आता है क्या? चुप हो जा बच्चे, चुप हो जा। ओके, कमिंग टू सॉल्ट एनालिसिस, ये बचा हुआ है, अभी नहीं किया मैंने, पूरा करना है। मतलब मैंने बताया था ये मैं इससे करूँगी, जेई वाला के चैनल से, ओम पांडे सर से, तो उससे करना है मुझे। चेंज इन स्ट्रैटेजी, यार स्ट्रैटेजी का क्या ही बोलूँ मैं कितनी भी स्ट्रैटेजी बना लूँ वो एग्जीक्यूट तो होती नहीं है, तो स्ट्रैटेजी क्या ही बोलूँ। मैं इतनी स्ट्रैटेजी की वीडियो मैंने बनाई थी एक, मैं तो भूल गई भाई, वो थी भी वीडियो और मेरा मन भी नहीं करता मतलब वापस से अपनी कोई वीडियो देखने का। मैं देखती भी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मैंने उस स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में क्या बोला था। और अभी की बात करूँ तो केमिस्ट्री की बात कर ली मैंने। मैथ्स की बात करूँ तो इतना सिलेबस मुझे आता है कि आई कैन अटेम्प्ट आई थिंक 8 to 10 क्वेश्चंस, या ज़्यादा हो गया। आई थिंक आई कैन गो विद अ मिनिमम ऑफ 4 to 5, जो कि मुझे पता है बहुत 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 कम है। 25 में से 4 से 5 क्वेश्चंस, छी वोट गंदा रेशो, बट ठीक है, वी विल इंक्रीज इट अप टू 8 to 10। कुछ चैप्टर्स हैं जो मुझे करने हैं, वो मैं कर लूँगी। लास्ट 25 डेज़ हैं, बट 25 डेज़ यार बहुत होते हैं भाई, बहुत होते हैं 25 डेज़। अगर तुम्हारी किस्मत में जेई करना लिखा होगा ना, तो इसमें भी करोगे ना तो निकल जाएगा। अगर किस्मत में नहीं है, वैसे तो हाँ भाई, किस्मत पे मैं मानती भी हूँ, नहीं भी मानती हूँ, बट जेई हैज़ मेड मी टू बिलीव इन किस्मत। क्योंकि इन सब चीज़ों में, इन सब मामलों में ना, मैं पहले नहीं मानती थी कि भाई क्या होता है किस्मत, कुछ नहीं होता। आपने पढ़ाई की है तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, पढ़ाई नहीं की तो नहीं होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। जेईई में अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो आपके चांसेस ही नहीं है, लेकिन अगर आपने पढ़ाई की भी है ना, तो भी आपके फेल होने के चांसेस हैं। हाँ, तो ये है फ़िज़िक्स में। फ़िज़िक्स की बात करूँ तो सबसे गंदा सब्जेक्ट मुझे जो लगता है वो ये है, मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट फॉर मी। इसमें मेरा क्या हाल है? इसमें मेरा हाल बड़ा गंदा है भाई, सब में ही मेरा हाल गंदा है। अच्छा किसमें है मेरा हाल? केमिस्ट्री में शायद, उसमें भी मेरा रिवीजन पेंडिंग है, जिस वजह से मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ। एंड आई एम ट्राइंग कि मैं केमिस्ट्री में 15 से 20 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट कर लूँ। अटेम्प्ट नहीं, ऑफ कोर्स नॉट अटेम्प्ट, एक्यूरेट कर लूँ। तो मेरे ख्याल से मेरे 75 to 80 मार्क्स तो यहीं पे सिक्योर हो जाएंगे। और भाई इस बार का रेशो देखूँ तो आई थिंक 50 नंबर पे 75 to 80 परसेंटाइल बनी थी, तो 80 नंबर पे आई थिंक 90 तक तो टच कर ही जाएगा यार, पता नहीं, आई डोंट नो। तो अगर मेरा ये काम, वैसे आई एम मेनली फोकसिंग अपॉन केमिस्ट्री, बिकॉज केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है। फ़िज़िक्स की बात करूँ तो आई ट्राई कि मैं 10 से 12 क्वेश्चंस यहाँ से निकाल लूँ, तो कितना हो गया मिनिमम मैं लेके चलूँ अगर, तो केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चंस, फ़िज़िक्स से 10 और मैथ्स से आई थिंक अ मिनिमम ऑफ 8, तो इट इक्वल्स टू 33 क्वेश्चंस। 33 क्वेश्चंस मैं निकाल लूँ तो आई थिंक कुछ भी है भाई। अगर ये भी कर लूँ मैं तो 100 प्लस तो मैं नंबर ला ही दूँ।
ला ही दूँ। मिनिमम मैं ये टारगेट लेके चल रही हूँ 100 क्रॉस करने का, जो कि मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए, एज़ पर माई पोटेंशियल हो जाना चाहिए। नेक्स्ट CUET के बारे में यार फ़िलहाल मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगी। CUET के बारे में क्यों मैंने यहाँ लिखा मुझे नहीं पता, मन कर रहा था लिख दिया तो लिख दिया। CUET पे अभी हम अप्रैल अटेम्प्ट के बाद आई विल मेक वीडियोज़ कि मैं क्या कर रही हूँ। और मेंटल हेल्थ, अरे भाई वो तो ऐसे ख़राब पड़ी है ना, या है अच्छी चीज़ के बारे में कौन बात करेगा, अरे ये कुछ नहीं होता। मेंटल हेल्थ JEE एस्पिरेंट्स, अरे रे ये कैसे सही हो सकती है तुम्हारी, अगर तुम JEE एस्पिरेंट हो तो, JEE नीट एस्पिरेंट हो तुम, कैसे ये सही हो सकती है? नो नो नो, नॉट पॉसिबल। यू आर इन द गलत फील्ड अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही है तो। रिवीजन मैंने बता दिया, रिवीजन में ही करना है मुझे। मुझे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, जैसे मैथ्स के कुछ 1-2 चैप्टर और फिजिक्स के कुछ 1-2 चैप्टर्स। अदर एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो यार अदर एग्ज़ाम्स, एक मैंने सोचा था दैट आई विल बी गिविंग IAT पर्सनली, बट फिर मैंने सोचा कि आई आस्क्ड माई सेल्फ कि डू आई रियली वांट टू गो इन रिसर्च, और मुझे अंदर से आवाज़ आई नो। क्यों पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों, बट नहीं, बट पता नहीं यार, मतलब ऐसे हमें बोलना तो नहीं चाहिए, बट यू डोंट नो कि आप वेयर यू एंड इट, ये जर्नी, ये JEE की जर्नी कहाँ जाके एंड होगी, मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कॉलेज की मैं बात करूँ, जब डिसाइड नहीं हुआ था मेरा कि मुझे ड्रॉप लेना है, तो ये था कि कोई एक कॉलेज तो बैकअप के लिए रखना पड़ेगा। जो पहले 11th-12th में थे ना, तो मैं सोचती थी अरे ये कॉलेज, इसमें कौन जाएगा भाई, ये तो ऐसे रद्दी कॉलेज में हम थोड़ी जाएंगे, हम तो जाएंगे बढ़िया वाले कॉलेज में। ये क्या है, कुछ नहीं है भाई, ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी बना दिया उसने ऐसे। हाँ, तो कमिंग टू बैक टू दी थिंग, मैं जो बता रही थी तुम्हें कि एक कॉलेज होता है ना कि इसमें तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोकल कॉलेजेस होते हैं जिसमें तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। और मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं दैट, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं दैट, जिस कॉलेज को इंसान बेकार कहता है ना, योर लाइफ एंड एट दैट कॉलेज, मतलब योर जर्नी एंड एट दैट कॉलेज। तुम कहीं ना कहीं जाके उसी कॉलेज में फंस जाते हो, जैसे तुम सालों पहले तुमने बोला था इसमें तो मैं कतई नहीं जाऊँगा या जाऊँगी, तो इसलिए मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि आई डोंट नो, मे बी आई एंड अप डूइंग रिसर्च, आई एंड अप डूइंग BSc, पता नहीं भाई, आई डोंट नो। और रही बात BSc BTech की, तो भाई कोई मुझे ये मत बोलना कि BSc कौन करता है आजकल के ज़माने में। अगर तुम ये बोल रहे हो ना भाई, आई एम सो सॉरी, बट यू हैव अ वेरी नैरो माइंडसेट आजकल के ज़माने में। आई एग्री कि BSc की प्लेसमेंट्स कम लगती हैं, बट BTech की कौन सी प्लेसमेंट्स लग रही हैं भाई आजकल, प्राइवेट में तो वो भी नहीं लग रही ना। ओके, इस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, कभी और चर्चा करेंगे। फ़िलहाल अप्रैल अटेम्प्ट पे चर्चा कर लेते हैं। चैप्टर्स कंप्लीटेड मैंने बता दिया। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई एम आई नॉट कंसिस्टेंट ऑन YT? आई डोंट नो, आई डोंट फील लाइक शूटिंग, मतलब मुझे मन नहीं करता, मुझे अलग से टाइम निकालना पड़ता है, अलग से एक टाइम स्लॉट देखना पड़ता है जहाँ पे थोड़ा साइलेंट रहे माहौल, जैसे अभी यहाँ पे बच्चा रो रहा था एक तो इसीलिए। और अभी कुछ मेरे घर पे अभी सिबलिंग में आए हुए थे मेरे कज़न्स वगैरह, तो इसलिए भी। बाकी मेरा खुद भी मन नहीं करता यार, मतलब क्या बताऊँ मैं, कुछ बताने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, क्या बताऊँ मैं तुम्हें जब कुछ है ही नहीं मेरे पास बताने के लिए। सो या, थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, अपनी प्रोग्रेस कमेंट कर दो, क्या कर रहे हो आजकल, जस्ट कमेंट इट डाउन, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले, क्योंकि मुझे मिल नहीं रही है। बट या, आई एम एंडिंग अप डूइंग थिंग्स। और एक बात और मैं बोलूँ कि भाई इस JEE के जर्नी में ना, तुम्हें कुछ याद रहे या ना रहे, तुम्हें ये ज़रूर याद रहेगा कि तुमने मेहनत करना सीखा है, ठीक है। तो मेहनत करना आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेहनत करना सीख गए तुम, तुम्हारा JEE नहीं निकला, कोई बात नहीं भाई, यू विल एंड अप बीइंग सक्सेसफुल। बट अगर तुमने वेस्ट कर दिया अपना टाइम इस समय तुम JEE पे मत ध्यान दो, मतलब ऑफ कोर्स ध्यान दो, लेकिन मेहनत करने पे ज़्यादा ध्यान दो, अपना बेस्ट दो इन लास्ट 25 डेज़ में। बाकी वो छोड़ दो भगवान पे, कर्मों पे छोड़ दो अपने। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।